आज इस वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप के दो क्वेश्चंस करेंगे और ये दो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप के हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्टनरशिप के वहाँ भी दो क्वेश्चंस किए थे और उन दो क्वेश्चंस में लास्ट में जो प्रॉफिट आता है क्रेडिट में से डेबिट माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट, उसको हम लोगों ने दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया। आज हम उसी से आगे एक कदम आगे जा रहे हैं। अब हम प्रॉफिट को 3 टाइम्स डिवाइड करेंगे। बताओ कैसे? एग्जांपल नंबर 31 देखा जाए तो हम कुछ एग्जांपल्स भी कवर करते चल रहे हैं। एग्जांपल नंबर 31 देखिए, एग्जांपल नंबर 31 करने के पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को मैंने एक बात समझाई थी कि जब पार्टनर को शुद्ध लाभ पर नेट प्रॉफिट पे कमीशन दिया जाता है तो एक रफ में नेट प्रॉफिट निकाला जाता है क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके और उसका 5/105 5/105 इस टाइप से कमीशन दिया जाता है और उसको कमीशन देने के बाद P&L अकाउंट के डेबिट में लिखने के बाद एक बार फिर से नेट प्रॉफिट निकाला जाता है जिसे पार्टनर में बांटा जाता है। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग कर सकते हो। जैसे एग्जांपल नंबर 26 राम और श्याम वाला, ये एग्जांपल है। देन ये आपको करना है। एग्जाम्पल नंबर 27 जया विजया वाला, ये भी एग्जाम्पल है, ये आप कर लीजिए और मुझे करके दिखाइए, कमेंट में बताइए। और अगर आपको नहीं आता है तो आप डेफिनेटली कमेंट में बताइए कि सर आप ये करके दिखाइए, मैं करके दिखा दूंगा आपको। ये आप लोगों के लिए एटलीस्ट होमवर्क माना जाएगा एग्जाम्पल नंबर 26 और एग्जाम्पल नंबर 27, क्योंकि ये एग्जाम्पल है इसीलिए आप लोग कीजिए, क्योंकि मैंने आपको अभी तक बहुत सारे एग्जाम्पल करवा दिए। एग्जाम्पल 28 अनीस और मनीष वाला करवा ही दिया है। आज के वीडियो के बाद ये चैप्टर केवल और केवल आई थिंक 3 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट मतलब हम पूरा तो नहीं कर पाएंगे, तो पूरा करने की जरूरत भी नहीं है आपको। जितने क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं लास्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आपको टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं। एटलीस्ट 20 या मतलब क्वेश्चंस की बात करें तो आई थिंक 30 क्वेश्चन आपको करने हैं और 20 एग्जाम्पल 20 एग्जाम्पल, इस टाइप से आपको 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, मींस लास्ट 2 वीडियोस में इसके वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं। मटेरियल तो बहुत है लेकिन कुछ फॉर्मेलिटी के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल है, तो हम खास मटेरियल इसका कर रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। इसके अलावा लास्ट वीडियो में मैं इसके आपको थ्योरी बता दूंगा, कौन सी थ्योरी पढ़नी है और ऑब्जेक्टिव भी बता दूंगा, समझा दूंगा। मतलब ये वीडियो, ये चैप्टर आपसे आई थिंक 3 वीडियो के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मैं पहले बोल चुका हूँ कि बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए आप इसे फॉलो करें। एग्जाम्पल नंबर अभी जो हम बता रहे हैं 31, इसकी लास्ट लाइन है लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हिंदी मीडियम वालों को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का बोला है और शायद इंग्लिश वालों को कैपिटल अकाउंट भी बोला होगा, बट हम केवल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, ABC 3 साझेदार है, ABC आर 3 पार्टनर, उनकी पूंजी दी है, उनकी कैपिटल दी है 80,000, 80,000, 40,000, 40,000, 20,000, 20,000, ये उनकी कैपिटल है। और P&L अकाउंट बनाना है तो P&L अकाउंट में कैपिटल नहीं आती। ए को 25,000 रुपए वेतन दिया गया, ए गेट सैलरी 25,000 रुपीज। अब वो साल भर की है, कुछ नहीं बोला है, मतलब साल भर की है, ईयरली। ए की सैलरी किधर आती है? डेबिट में। ठीक है, पूंजी पर 10% ब्याज देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आता है। 80,000 80,000 का 10% 8,000 8,000, 40,000 40,000 का 10% 4,000 4,000 और 20,000 20,000 का 10% 2,000 2,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आता है। ठीक है, ये तीनों की कैपिटल का 10-10% इंटरेस्ट आ गया। ठीक है,
ए को सैलरी देने का बोली थी, ए की सैलरी आ गई 25,000 टोटल लगा दीजिए। ठीक है, फिर प्रॉफिट बांटने के बारे में बोला है। प्रथम 5,000 फर्स्ट 5,000 बांटना है 334 में, उसके बाद की 4,000 4,000 बांटना है 442 में, और बचा हुआ प्रॉफिट बांटना है 631 में। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, आगे लिखा है वर्ष 2018 में ब्याज देने के पहले परंतु वेतन काटने के बाद फर्म को 1,99,000 का प्रॉफिट हुआ। इन 2018 लिखा हुआ है, सॉरी हाँ, द प्रॉफिट पीरियड टू अलाउिंग इंटरेस्ट बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, मतलब आपको फर्म का प्रॉफिट दिया है 1,99,000। ये फर्म का लाभ है, फर्म का प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जो फर्म का लाभ है, फर्म का प्रॉफिट है, ये वेतन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के पहले है, मतलब इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना बाकी है। ठीक है, लेकिन ये वेतन देने के बाद है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, इसका मतलब इसमें से सैलरी दी जा चुकी है। मैंने आपको कई बार समझाया है कि ये जो फर्म का प्रॉफिट होता है, इसी में से सैलरी, इसी में से कमीशन, इसी में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। लेकिन अगर फर्म का प्रॉफिट वेतन देने के बाद है, सैलरी देने के बाद, इसका मतलब है कि इसमें से सैलरी दे दी गई है, आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है, तो फिर यहाँ ये सैलरी नहीं आएगी। ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं होता, ऐसा केवल कुछ ही क्वेश्चन में है। आपकी बुक में अनिल विमल सुनील का एक सवाल है, अरविंद बनवारी का एक क्वेश्चन है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां सैलरी नहीं आएगी, बाकी सब क्वेश्चन में सैलरी आती है। उसका कारण, रीजन, ये जो फर्म का लाभ है, ये जो फर्म का प्रॉफिट है, ये वेतन देने के बाद है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी है, मतलब इसमें से सैलरी दे दी गई है, आपको दोबारा इसमें से सैलरी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना बाकी है। ठीक है, अब आप आंसर निकालें। क्रेडिट का टोटल लगा है 1,99,000 और उसमें से 14,000 14,000 माइनस कर दे तो आपका जो प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट, वो आएगा 1,85,000 1,85,000, जिसे आप ए, बी और सी में बांटोगे। कैसे बांटोगे यही मुझे समझाना है। ये जो आपका प्रॉफिट हुआ है 1,85,000 1,85,000, इसे किसमें बांटना है? एबीसी में। पर कैसे बांटना है उसने बोला है, उसने ये बोला कि जो पहले 50,000 है, यानी इसमें से 50,000 निकाल लें, एबीसी में बांटे, लेकिन 334 में, यानी फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके 1,85,000 का, उसमें से 50,000 निकालकर 50,000 निकालकर देना तो एबीसी को ही है, लेकिन इस रेशो में। ओके, उसके बाद अगले 40,000 नेक्स्ट 40,000 ये भी एबीसी को ही देना है, लेकिन इस अनुपात में, इस रेशो में। और रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट, बचा हुआ लाभ, बचा हुआ कितना है? अब 1,85,000 में से 50,000, 50,000 और 40,000 40,000, मतलब 90,000 निकल गया। 185 में से 90,000 निकल गया तो बचेगा 95,000, 95,000। ये बचा हुआ 95,000 93,000 आपको 95,000 आपको बचना है 631। ये इसका मतलब। ओके, एक एग्जांपल है तो आप देख सकते हो। यानी तो बोलने का मतलब ये कि भाई क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके, देखिए केवल P&L अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट मत बनाइए। सैलरी देने का बोला है, बट सैलरी देने के बाद प्रॉफिट आया है, इसमें से प्रॉफिट में से सैलरी दे दी गई तो सैलरी भी यहाँ नहीं आएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आएगा ही, कमीशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके फर्म का प्रॉफिट आएगा 1,85,000 1,85,000, और वो हमें एबीसी में बांटना है। बट कैसे? इसमें से 50,000 निकालकर 50,000 निकालकर इस रेशो में बांटना है, 40,000 निकालकर 40,000 निकालकर इस रेशो में बांटना है, और फिर जो बचेगा कितना? 95,000। इसमें से ये दोनों पार्टनर दोनों प्रॉफिट निकालकर बचेगा 95, वो भी एबीसी को बांटना है इस रेशो में। तो बहुत इजी है। देखिए 3 और 3 4 और 3 और 3 6 और 4 10, इसको 10 से डिवाइड करो, 5,000 आएगा 5,000।
उसका 3 से करेंगे 15,000 आएगा 15,000, उसका 3 से करेंगे 15,000 आएगा 15,000, उसका 4 से करेंगे 20,000 आएगा 20,000। फिर 4 और 4 8 और 2 10, 4 और 4 8 और 2 10, ठीक है। ये 4,000 आएगा 4,000, उसका 4 से करेंगे 16,000 आएगा 16,000, 4 से करेंगे 16,000 आएगा 16,000, 2 से करेंगे 8,000 आएगा 8,000। और 6 4 3 9 और 1 10, इसको 10 से डिवाइड करो 9,500 आएगा 9,500, इसका आप 6 से करोगे 57,000 आएगा, इसका आप 3 से करोगे 28,500 आएगा, और इसका 1 से करोगे तो 9,500 आएगा। इस टाइप से ए को कितनी बार पैसा मिल रहा? 3 बार। यहाँ से 15,000 15,000, यहाँ से 16,000 16,000, यहाँ से 57,000 57,000, तो ए के हिस्से में टोटल आएगा 88,000 88,000, क्योंकि ये एग्जांपल है इसलिए आप उसको देख के कर सकते हो। बी की बात करें, बी को यहाँ से मिलेगा 15,000 15,000, यहाँ से 16,000 16,000, यहाँ से 28,500 28,500, उसके हिस्से में आएगा 59,500 59,500। और इसी प्रकार सी को यहाँ से मिलेगा 20,000 20,000, यहाँ से मिलेगा 8,000 8,000, यहाँ से मिलेगा 9,500, उसके हिस्से में आ जाएगा 37,500 37,500। इस टाइप से आपको अपना प्रॉफिट 3 बार बांटना है। ओके, तो ये प्रॉफिट बढ़ गया आपका। ओके, जो एग्जांपल मैंने आपको बताया वो आप लोग कर लीजिए। अब एक इसके जैसा क्वेश्चन भी है। हम लोगों ने इस चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट कहां से किए थे? आपको याद होगा, मैंने 1 से लेके 3 तक, आपको 1 से लेके 6 तक 5 तक क्वेश्चन नहीं करवाया, वो फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है। हमने 6 से क्वेश्चन स्टार्ट किए। एग्जांपल तो हेड टू हेड करते जा रहे, 6वें क्वेश्चन से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए, और 6 से लेकर अब आप लोगों के टोटल 23 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपके 24th क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा नहीं, हमें केवल 28 क्वेश्चन तक जाना है, या 30 क्वेश्चन तक जाएंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखिए जो बच्चे इसकी थ्योरी समझना चाहते हैं तो मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, हिंदी मीडियम वालों के लिए मेरे थ्योरी की वीडियो बन रहे हैं। मैं थ्योरीज के सारे वीडियो हिंदी मीडियम वालों के लिए बनाए हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम की थ्योरी की वीडियो बना नहीं पाया टाइम ना होने की वजह से, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले अपनी बुक को सामने रखकर अपने क्वेश्चंस का हिंदी मीनिंग वहां से समझ सकते हैं, ठीक है, अगर समझना चाहे तो। और जब भी टाइम मिलेगा मैं इस चैप्टर की थ्योरी की वीडियोस भी आपको बना के दूंगा, जब भी मेरे पास टाइम होगा। क्लियर? अभी आप क्वेश्चन नंबर 24 करें। क्वेश्चन नंबर 24 की लास्ट लाइन है, लाभ विभाजन दिखाते हुए विवरण पत्र बनाइए। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, केवल एक ही अकाउंट बनाना है। ठीक है। राम रहीम पीटर साझेदार है, राम रहीम एंड पीटर आर पार्टनर। ओके, उनकी पूंजी, उनकी कैपिटल 40,000 32,000 20,000 है, 40,000 32,000 एंड 20,000। ओके, चलिए राम रहीम और पीटर की कैपिटल है। क्या यहाँ कैपिटल आती है? नो, यहाँ कैपिटल नहीं आती है। यहाँ कैपिटल का इंटरेस्ट आता है, पूंजी का ब्याज आता है, ठीक है। आगे लिखा है पीटर को 750 रुपए मासिक वेतन दिया जाता है। पीटर इज टू बी अलाउड सैलरी 750 रुपीज पर मंथ, यानी हमें पीटर को 750 रुपीज एक महीने की सैलरी देना है। उसका इंटू किससे करेंगे? 12 से, और सैलरी डेबिट में आती है टू सैलरी ऑफ पीटर, ठीक है। कर दीजिए आप इंटू 12 0 तो 0, 12 शून्य शून्य, 12 5 तो 60, 0 carry 6, 84 90, 9,000 रुपए पीटर को साल भर की सैलरी मिल गई। ओके, पूंजी पर 6% ब्याज देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, ठीक है, तो 6% निकाल दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल पर निकलता है, ये कैंसिल हो गया। 2400 2400
राम, रहीम, पीटर। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। 6 0 0, 6 0 0, 6 2 12, 6 2 12 के 2 हासिल आया, कैरी आया 5, जैसे 18 और 19, 19 20। और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 1200 आएगा 1200। इसका टोटल लगा दे 0 2 15 के 5, 2 और 1 3 और 1 4 और 5, 5520, 5520। ओके। उसके बाद प्रॉफिट बांटने के बारे में बोला गया है कि प्रॉफिट कैसे बांटना है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओके। आगे लिखा है उसने कि उपरोक्त समायोजनों के पूर्व फर्म का लाभ 46,920 था। बिफोर अबोव एडजस्टमेंट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म 46,920। इसका मतलब ये दोनों के बिफोर, इन दोनों के पहले फर्म का प्रॉफिट दिया है। अब क्या हमें ऐसा बोला कि ये सैलरी देने के बाद, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर चार्जिंग सैलरी, ऐसा बोला है क्या? फर्म का लाभ वेतन देने के बाद ऐसा बोला है क्या? ऐसा नहीं बोला। इसमें से इसका मतलब ये है कि इसमें से अभी सैलरी देना बाकी है और हमें इसमें से सैलरी देनी पड़ेगी, मतलब यहाँ सैलरी आएगी। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म अबोव बिफोर अबोव एडजस्टमेंट, इसका मतलब फर्म का जो लाभ है इन दोनों समायोजनों के पहले है, पूर्व है, यानी ये दोनों इसमें से अभी देना बाकी है तो देना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो लास्ट में आंसर कैसे निकलेगा? कमीशन के बारे में कुछ नहीं बोला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे? क्रेडिट का टोटल लगा दें, और उसमें से डेबिट का टोटल माइनस कर दे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, डेबिट का टोटल 14,520, 14,520 आएगा। यानी आपका जो प्रॉफिट आएगा 32,400, 32,400 आ जाएगा, जिससे आप किसको बांटोगे? ए, बी और सी को। ठीक है, किस तरीके से बांटोगे तो वही बोला गया है। इसे बांटना किसमें है? ए, बी और सी में, मतलब राम, रहीम और पीटर में। एबीसी की जगह राम, रहीम, पीटर आएगा, मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, कैसे बांटना है? तो वो ये बोल रहा है कि जो भी प्रॉफिट आपको हुआ उसमें से फर्स्ट 20,000 20,000 निकाल लें, और ये 20,000 राम, रहीम, पीटर को इस रेशो में बांटे 983 में। फिर 10,000 निकाल लें, वो राम, रहीम, पीटर को बांटे 433 में। फिर बचेगा कितना? 20 और 10 30,000 चला गया, बचेगा सिर्फ 2400 2400। और बचा हुआ शेष लाभ, रिमेनिंग रेस्ट प्रॉफिट बांटना है 211 में। ठीक है, तो ठीक है, 9 और 8 17 और 3 20, 9 और 8 17 और 3 20, इसको 20 से डिवाइड कीजिए, 1000 आएगा। 1000 1000 का 9 से किया 9000, 1000 का 8 से किया 8000, 1000 का 3 से किया 3000। समझ जाइए हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी। फिर 4 और 3 7 और 3 10, इसको भी 10 से भाग दो, 10 से डिवाइड करो, 1000 आएगा। 1000 1000 का 4 से करो 4000, 1000 का 3 से करो 3000, और 1000 का 3 से करो 3000। और 2 और 1 3 और 1 4, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, 600 आएगा। 600 600 का 600 का 2 से करेंगे 1200 आएगा। 1200 600 का 600 का 1 से करेंगे 600 आएगा 600, और 600 का 1 से करेंगे तो 600 आएगा 600। इस टाइप से राम के हिस्से में कितना आएगा? 9 और 4 13 और 1 14,200, 14,200। रहीम के हिस्से में 8 और 3 11,600, 11,600। और पीटर के हिस्से में 3 और 3 6,600, 6,600। इस टाइप से आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ये आ गया आपका 14,200, 14,200, 11,600, 11,600 और 6,600, 6,600। इसके बाद आपकी बुक आपके सामने है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले, लाभ की गारंटी, प्रॉफिट गारंटी, और वो 29 तक 29 तक या 30 तक हम करेंगे। उसके बाद हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे।
ये आप लोगों की फॉर्मेलिटीज है, नहीं भी किए तो चलेगा। ये आप लोगों का चैप्टर अगले 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा।